हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। तो आज हम बात करेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरों के बारे में। और प्रदेश के नए अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पंजाब हाईवे का सर्वे किया। इसके बाद गुरदासपुर की तिवड़ी कैंट में राज्य सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों और भाजपा नेताओं से मुलाकात भी की। और इसी के साथ पीएम मोदी ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार इसमें खुश नहीं है। जबकि पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल भारत सरकार से 3 मांगे की थी। पहले में 20,000 करोड़ रिलीफ फंड और दूसरी में 60,000 करोड़ रुपए बकाया था और तीसरी में 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने संबंधी कुछ शर्तों में राहत देने की मांग की थी। तो देखिए दोस्तों, अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 10 सितंबर को हिमाचल और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया। और इसी के साथ पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए कुल 3100 करोड़ रुपए की सहायता की राशि देने का ऐलान किया है। और इसी के साथ बाढ़ में जिस की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राष्ट्रपति के संदर्भ पर 8वें दिन सुनवाई हुई, जिसमें यह पूछा गया कि क्या आंदोलन राज्य विधानसभाओं में पास बिलों पर विचार करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। और इसी के साथ कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने इस पर अपनी दलील दी और कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं। दोनों केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा एएपी विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने डोडा और जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। और इसी के साथ महराज मलिक की रिहाई के समर्थन में नारे लगाते हुए उनके सैकड़ों समर्थकों ने भाट्यास गाँव से मोर्चा निकाला है और डोडा चलो आंदोलन भी शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलगाम स्थित गुड्डूर के जंगलों में बुधवार को एनकाउंटर के दूसरे दिन सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और सुरक्षा बलों ने गुड्डूर में एक आतंकी ठिकाने का भी पता लगाया है। सेना ने आतंकियों के छिपने की जगह को नष्ट कर दिया है। और इसी के साथ जंगल के बीच में आतंकी 2-3 फीट गहरे जमीन में गड्ढा बनाकर छिपे थे। वहाँ से 2 AK-47 राइफलें, गोला बारूद, बर्तन और खाने का सामान भी बरामद हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालत बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी है और सुरक्षा बलों से उनके हथियार छीन लिए हैं। जहां पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गई हैं। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उधर पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा कर मारा गया। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। यूपी में नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना समेत नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। और इसी के साथ हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में हालत बिगड़ गए हैं। 50% इलाका बाढ़ से प्रभावित है। राधा वल्लभ मंदिर में पानी भर गया है। और इसी के साथ वृंदावन का परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से डूब चुका है। आगरा में हाथी घाट तक यमुना की बाढ़ पहुँच गई है। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भरा है। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बोले लड़कियां मुंह मारती हैं। इस वाले बयान पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा थम नहीं रहा है। वाराणसी में बुधवार को महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जुलूस निकाला, उनके पुतले पर चप्पल मारी, फिर जमीन पर पटक कर लातों से कुचला। और इसी के साथ महिलाओं को पुतला फूंकने की कोशिश की तो पुलिस ने छीन लिया। इस दौरान महिलाओं की पुलिस से नोकझोंक हुई। पुलिस ने हाथ जोड़कर मामले को शांत कराया। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने अपने एग्जाम पेपर्स का सोशल मीडिया पर एनालिसिस, डिस्कशन या शेयरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसी के साथ आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी कर कहा कि ऐसा करने पर 1 करोड़ तक जुर्माना या 10 साल तक की कैद सजा हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। सोने चांदी के दाम आज यानी 10 सितंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। कल जहां तक 10 ग्राम सोने की कीमत 1,08,037 रुपए थी, आज वहीं सोने की कीमत बढ़कर 1,09,445 रुपए हो गई है, जिसमें 10 ग्राम सोने की कीमत 1,438 रुपए बढ़ गई है। और इसी के साथ चांदी की कीमत 357 रुपए बढ़कर 1,24,470 रुपए किलो हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,24,413 रुपए थी।